से बात सुने, एक ज़ानिया औरत की बख्शिश होगी, वो कैसे कि जनाब अली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक ज़ानिया औरत बदकार रास्ते से गुजर रही। अब हुआ ये कि उसने देखा एक कुत्ता प्यासा ना एक कुएं के किनारे पे बैठ के ना हाँक रहा है। कहती जब मैं उसके पास गई ना तो मैंने ये सोचा कि लगता है इसको प्यास लगी है, अगर हो ना सके तो इसको पानी ही पिला दूँ। अब उसने देखा कि साथ ही कुआं था, जब पानी लेने के लिए गई तो देखा मेरे पास तो डोल भी नहीं है और कुछ ऐसा है भी नहीं कुएं से पानी निकाल के इस कुत्ते को पिला दो। उसने क्या किया, अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टा उतार के उसके अपने जो जूती थी उसको बांधा, खुफ को बांध के उसको कुएं के अंदर लटकाया। जब कुएं के अंदर लटकाया गया तो उससे थोड़ा सा पानी निकला। जब वो पानी निकला तो उस औरत ने उस कुत्ते को पानी पिला दिया। हजूर फरमाते हैं उस कुत्ते को पानी पिलाने की बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को जो है वो बख्शिश का जो है वो ज़रिया बनती हैं। तो गिरामी कदर हज़रात, तो क्यों ना हो कुछ ना कुछ अल्लाह की बारगाह में जो है वो देना चाहिए, कुछ ना कुछ रब की बारगाह में पेश करते रहना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए तो कम अज़ कम किसी से आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए किसी से मोहब्बत तो कर सकते हैं, ये भी तुम्हारे लिए सदका हो जाएगा। अगर जनाबे कुछ देने के लिए नहीं है, किसी को जनाबे मिले तो मुस्कुरा दे, हजूर फरमाते हैं ये भी तुम्हारे लिए सदका बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए माल दौलत नहीं है तो हजूर फरमाते हैं कि जनाबे अली उसको अच्छी बात ही कह दो, ये भी तुम्हारे लिए सदका हो जाएगी। और ये छोटी सी अच्छी सी बात कही हुई हो सकता है उस बंदे की ज़िंदगी जो है वो बदल जाए। तो फिर क्यों ना हो। आखिरी बात, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक साल मैं हज पे गया, जब मैं हज से फारग हुआ ना तो हरम शरीफ में मैं सो गया। मैंने देखा दो फरिश्ते आसमान से जो है वो नीचे उतरे हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछ रहा है कि इस साल कितने लोग हज करने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरा फरिश्ता कहता है यहाँ 6 लाख लोग मुसलमान हज करने के लिए आए हैं। तो फरिश्ता पूछता है बताओ किसी का हज कबूल हुआ है कि नहीं। दूसरा फरिश्ता कहता है 6 लाख में से किसी का हज कबूल ही नहीं हुआ। आप अंदाज़ा करें, कहते हैं किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैंने जब ये सुना तो मैं बेचैन हो गया, उठा कि ये क्या मामला है, 6 लाख लोगों में से किसी का हज भी कबूल नहीं हुआ। और मैं बेहद परेशान हो गया और दिल में ये ख्याल कि इतने लोग दूर दराज से इतनी मुश्किलात पाने के बाद यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद फिर भी उनका हज कबूल नहीं हुआ। और फिर उस फरिश्ते ने कहा दमिश्क में एक मोची है, उस मोची के हज को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। हालांकि वो हज करने के लिए नहीं आया लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं दमिश्क पहुंचा, उस मोची के नाम से तलाश करता करता जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने उस मोची से कहा कि तुम्हारा नाम ये है। वो कहने लगा हाँ मेरा नाम ये है। कहने लगे मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसका नाम था अली बिन मवाफिक। कहा तुम्हारा नाम अली बिन मवाफिक है। कहने लगे हाँ। कहने लगे मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बैठे, वेलकम। उसने कहा मोची मुझे ये बताओ तुम काम क्या करते हो। कहता है मैं सारा दिन जो है लोगों की जूतियाँ सिलाई करता हूँ और मैंने क्या काम करना है। उसने जनाब आकर कहा कि मैं खाना काबा में था, मैंने फरिश्तों को देखा है कि 6 लाख लोगों में से किसी का हज कबूल नहीं हुआ तो तेरा हज कबूल हो गया, क्या तू हज करने के लिए गया था। कहने लगा जी मैं तो नहीं गया। कहने लगे फरिश्ते कह रहे थे कि तेरा हज कबूल हो गया बाकी किसी का भी कबूल नहीं हुआ। वो कहने लगे हाँ मेरा ये इरादा था कि मैं इस दफ़ा हज करने के लिए जाऊं। मैंने लोगों की जूतियां सिलाई कर करके 3000 दिरहम जोड़ लिए थे। एक वक्त था कि मेरे हमसाए के यहाँ हांडी जो है वो पक रही थी तो मेरी बेगम ने कहा आज मेरा गोश्त खाने को जी कर रहा है, अगर आप मुझे थोड़ा सा गोश्त ला कर दे दें इनके घर से तो मैं आज अपने जो है वो जिस्म की लज्जत को जो है वो पूरा कर लूँगी, खा लूँगी। आप जनाब जब उनके घर गए कहने लगे यार ये आप गोश्त बना रहे हैं, एक कौली में थोड़ा सा सालन मुझे भी दे दें, मेरी बीवी के चाहते मैं उसको दे दूँ। उसने कहा भाई बात ये है मुझे 7 दिन गुजर गए हैं। कितने दिन? 7 दिन मेरे बच्चे भूखे हैं तो हर रोज़ हमें कहते हैं बाबा आज हमने गोश्त खाना है, बाबा आज हमने
गोश्त खाना है, लेकिन 7 दिन तक ना पैसा मिले ना गोश्त मिला। आज मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक मुर्दार मुझे वहाँ मिला, उसका मैंने जिस्म का कुछ हिस्सा काटा और काट कर जो है वो अपनी बेगम को ला कर दिया है और वो उसको पका रही है। आप तो मुसलमान हैं, आप तो मुसलमान हैं और हराम आप खाते नहीं हैं, इस वजह से आप तो खा नहीं सकते। कहते हैं मैं उसी वक्त वापस लौटा, जब मैं अपने घर गया वो 3000 दिरहम उठाकर है अपने हमसाए को दे दिए। कहने लगे ये रखो, अपने बच्चे की तुम परवरिश करते रहा करो, उनको जो है वो खाना खिलाते रहा करो। तो गिरामी कदर हजरात, मगर वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं। वो कहने लगा, कहते हैं जब मैंने ये सुना तो मैंने 3000 दिरहम उठाकर उनको दे दिए। तो जब ये दिए और उसे कहा कि अपने बाल बच्चों का गुजारा जो है वो करते रहा करो, मैं हज पे नहीं जाता, मेरा यही हज है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी मकाम पर आप पहुँचे, रब हमारा हर जगह पे है। जिस जगह पे है आप खड़े हैं, आपका रब आपको देखता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह जानने वाला भी है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह फरमाता है जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उसको देख भी रहा हूँ। तो जब अपने दिल के अंदर ये बात पैदा कर लेंगे तो फिर जिस जगह जिस मकाम पे हो जाएंगे, छोटी सी भी छोटी चीज़ अल्लाह की बारगाह में सदका कर देंगे, यकीन दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा और आखिरत के अंदर भी उसका अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन।